हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। ये आज आपका दूसरा लेक्चर है बिल्डिंग मटेरियल्स का। इसके आगे प्रीवियस लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट द कोर्स करिकुलम ऑफ जीटीयू, यानी हमने जीटीयू डिप्लोमा का कोर्स करिकुलम पूरा देखा था। आपने देखा था कि कौन कौन ये जो सब्जेक्ट है वो किसके लिए पढ़ा जाता है और क्यों पढ़ा जाता है। आपने पूरा कोर्स देख लिया था कि आपके कौन कौन से चैप्टर जो होते हैं, यानी कि यूनिट वाइज आपके चैप्टर्स कैसे डिवाइड किए हुए होते हैं। ओके, तो इसके बाद आज हम जो स्टार्ट करने जाने वाले हैं वो है आपका फर्स्ट यूनिट, यानी कि इंट्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो उसके लिए मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ कि ये मैंने एक जो मटेरियल प्रिपेयर करके रखा है वो मैंने क्वेश्चन वाइज करके रखा है। यानी पहला जो इंट्रोडक्शन आपका पॉइंट है उसमें से आपके जो थियरीज़ होते हैं जो जीटीयू फॉर्म में आपको पूछी जाती है वो मैंने पूरी डिवाइड कर दी है। यानी कि पूरी थियरीज़ को मैंने 6 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है ओके, बुक में से। तो आप इसके अनुसार करोगे तो आपको जो 7 मार्क्स है वो आपके कंफर्म हो जाएंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर के। यानी ये अगर आपने पढ़ लिया और समझ लिया तो आपके 7 मार्क्स बिल्डिंग मटेरियल में कहीं नहीं गए। ओके, तो एकदम इजी है, एकदम सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये वीडियो का आप पूरा देखें, एंड तक देखें, तो आपको समझ में आएगा कि इंट्रोडक्शन में 7 मार्क्स आपके कैसे आ सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। ओके, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो हमें इसमें दिखानी है। तो वो क्या होता है और कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है मैंने 9 और 10 नंबर्स दिए हुए हैं, यानी जो प्रॉपर्टीज़ है वो 13 नंबर्स है, यानी कि 13 प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़नी है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके अपीयरेंस या उसका लुक और ये सब, और वो फिज़िकली कैसा मटेरियल है वो हम देखेंगे। देखो, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल होता है उसको हम 3 कैटेगरी में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। कोई भी बिल्डिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हो उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये कोई स्पेसिफिक मटेरियल के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी मटेरियल को डिफाइन करने के लिए है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड थर्ड जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। यानी बिल्डिंग मटेरियल को हम ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को फिज़िकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो डेंसिटी फिज़िकल में। तो डेंसिटी क्या होता है वो देखते हैं। इट इज़ द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ होमोजेनियस मटेरियल। कोई भी होमोजेनियस मटेरियल हो, होमोजेनियस मटेरियल यानी कि उसमें जो जिससे वो मटेरियल बनता है वो एक ही टाइप के मेंबर का बना हुआ हो, उसे हम होमोजेनियस मटेरियल का कहते हैं। तो इट इज़ द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, इट इज़ द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यानी कि m/v, लेकिन v की वैल्यू यूनिट यानी 1 रहेगी। तो अगर यूनिट वॉल्यूम हो तो कोई भी होमोजेनियस मटेरियल का जो मास होता है उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो डेंसिटी सब जो वर्ड है उससे आप पहले भी परिचित हुए हो हाइड्रोलिक्स में या और कोई सब्जेक्ट में, आगे के सेमेस्टर में डेंसिटी आपको आया ही होगा ध्यान में। ओके, फिर उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी मटेरियल की। इट इज़ द वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ होमोजेनियस मटेरियल। देखो, इसमें यूनिट वॉल्यूम था, इसमें भी यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वेट आ गया। ओके, उसमें आगे था मास और यहाँ पे वेट। अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम हुआ तो वो हो गया डेंसिटी, और वेट पर यूनिट वॉल्यूम हुआ तो वो हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, फिर उसके बाद है बल्क डेंसिटी। तो इट इज़ द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग वॉइड्स। बराबर, यूनिट वॉल्यूम का मास सही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि मटेरियल के अंदर जो वॉइड्स होते हैं उनका भी वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। तो इट इज़ द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग वॉइड्स, यानी डेंसिटी तो है लेकिन बल्क डेंसिटी और बल्क वॉइड के लिए। तो इट इज़ द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग वॉइड्स। इट इंडिकेट्स द डेंसनेस ऑफ द मटेरियल एंड हैंस इंडिकेट इनडायरेक्टली द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल। देखो, ये क्या दिखाता है, डेंसनेस मटेरियल का दिखाता है, यानी कोई भी मटेरियल कितना डेंस है वो दिखाता है। एंड हैंस इंडिकेट
इनडायरेक्टली द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल है वो आपको यहाँ से देखने मिलेगा। अब उसके बाद है पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ पोर्स और वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ओके, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ पोर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, यानी कि कोई भी मटेरियल में पोरस क्या होते हैं कि जो भी मटेरियल होता है उसमें थोड़े थोड़े एक होल टाइप होता है कि जिसमें हवा रहती हुई है, यानी एयर होती है, तो उसे हम वॉल्यूम ऑफ पोरस बोलते हैं। यानी कि वो पोरस जितने होल हैं मटेरियल में, उसका वॉल्यूम टोटल अपन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वो सैंपल का टोटल वॉल्यूम, ये दोनों के बीच का हम रेशियो निकालें तो उसे हम पोरोसिटी बोलते हैं। ओके, उसके बाद है वाटर एब्सॉर्प्शन। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर। कोई भी मटेरियल है वो अपने अंदर कितना पानी समा सकता है या अपने अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट ले सकता है, उसकी कैपेसिटी को हम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो है परमिएबिलिटी। तो इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल टू एलो वाटर टू पास थ्रू इट। ओके, तो परमिएबिलिटी क्या होती है कि वो एक टाइप की कैपेसिटी होती है मटेरियल की टू अलाउ द वाटर टू पास थ्रू इट, यानी कोई भी मटेरियल पानी को अपने अंदर कितना पास होने देता है उसे हम उसकी परमिएबिलिटी बोलते हैं। इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर पासिंग थ्रू यूनिट एरिया एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी वो क्या दिखाता है कि कोई भी मटेरियल के फिक्स एरिया पे, यानी कि यूनिट एरिया पे कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी वाटर की क्वांटिटी पास होती है, वो हम परमिएबिलिटी से चेक कर सकते हैं। ओके, तो फिर से बता देता हूँ, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू। ओके, उसके बाद है हाइग्रोस्कोपिसिटी। तो हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्सॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर। देखो, वाटर एब्सॉर्प्शन और हाइग्रोस्कोपिसिटी में एक बहुत ही पतली सी डिफरेंस है, यानी कि बहुत ही छोटा डिफरेंस है। वाटर एब्सॉर्प्शन में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी कि वाटर को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी देखी जाती है, और हाइग्रोस्कोपिसिटी में मटेरियल हवा में से कितनी वाटर वेपर ले सकता है, वेपर फॉर्म में कितना वाटर ले सकता है, वो हम देखते हैं। इसलिए इसको हाइग्रोस्कोपिसिटी नाम दिया हुआ है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्सॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर, यानी जो पानी की जो भाप होती है वो हवा में से कितनी एक्सेप्ट कर सकता है कोई भी मटेरियल, उसे हम हाइग्रोस्कोपिसिटी बोलते हैं, या वो प्रॉपर्टी को हम हाइग्रोस्कोपिसिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है फायर रेजिस्टेंस, यानी कि आग के सामने कितना वो टिक सकता है, वो उसे हम फायर रेजिस्टेंस बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट डिफॉर्मिंग एंड लूजिंग लोड बेरिंग कैपेसिटी। ओके, कोई भी मटेरियल है वो हायर टेम्परेचर के सामने डिफॉर्म हुए बिना और उसकी बेरिंग कैपेसिटी लॉस हुए बिना कितनी देर तक टिक सकता है फायर के सामने, वो प्रॉपर्टी को हम फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोलते हैं। यानी कि देखो, कोई भी मटेरियल है वो आग के सामने कितना टिक सकता है विथआउट डिफॉर्मेशन एंड विथआउट लूजिंग लोड बेरिंग कैपेसिटी, उसे हम फायर रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ फिजिकल में दी हुई है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़। ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की हुई है: स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल रेजिस्टिविटी। देखो, ये तीनों जो टर्म है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट। इट इज़ एन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, यानी कि इट इज़ एन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या है कि वो हीट रिक्वायरमेंट की अमाउंट होती है, लेकिन किसके लिए? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, यानी कोई भी मटेरियल का यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। यानी कोई भी मटेरियल को, देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई भी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या दिखाता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड इन यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया हैविंग यूनिट थिकनेस।
when the temperature gradient between its faces is 1 degree. ओके, अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड. हीट जो है वो आपके मटेरियल में कितनी ट्रांसफ़र होती है इन यूनिट टाइम में, यानी कि कोई फिक्स टाइम में, थ्रू यूनिट एरिया में से. हैविंग यूनिट थिकनेस, यानी थिकनेस भी आपकी यूनिट होनी चाहिए, एरिया भी यूनिट होना चाहिए और टाइम भी यूनिट होना चाहिए. यानी ये तीनों जब यूनिट हो, यानी कि 1 हो, तब वो कितनी हीट ट्रांसफ़र करता है, मटेरियल ट्रांसमिट करता है, जबकि उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन 2 फेसेस 1 डिग्री होता है. बराबर. यानी उसका एक फेज़ सपोज़ 29 डिग्री पे हो और दूसरा 30 डिग्री पे हो, तो उस टाइम कितना हीट ट्रांसफर होता है या कितना हीट ट्रांसमिटेड होता है, उसे हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं. थर्मल रेजिस्टिविटी, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. अब थर्मल कंडक्टिविटी से पूरा उल्टा होता है थर्मल रेजिस्टिविटी, इसीलिए उसमें लिखा है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फिज़िकल, वो है आपकी फ्रेंड्स फर्स्ट रेजिस्टेंस. अब तो ये क्या है फर्स्ट रेजिस्टेंस, वो देखते हैं. हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस अपने सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेशन में सुना होगा कि रेफ्रिजरेटर में फर्स्ट कंट्रोल या ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करते हैं कि जो फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए फ्रूट्स की हम यूज़ करते हैं. ज़्यादातर जो डबल डोर वाले रेफ्रिजरेटर आते हैं उसमें हम ऊपर का जो होता है वो आपका जो आइस कंपार्टमेंट होता है वो उसे हम फर्स्ट एक्शन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो फर्स्ट आपने वहाँ पे सुना होगा. तो यहाँ देखते हैं कि क्या है. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल सैचुरेटेड विथ वाटर टू रेजिस्ट अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थोइंग विदाउट कंसिडरेबल रिडक्शन इन इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ओके, यानी ये मटेरियल की ऐसी कार्यक्षमता है, of the material saturated with water to resist alternate freezing and thawing. यानी ये मटेरियल जो है फ्रीजिंग और थोइंग के वक्त अपनी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो घुमाता ना हो, यानी कि वो लॉस ना होती हो, तो उस प्रॉपर्टी को मटेरियल की हम फर्स्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बोलते हैं. यानी फ्रीजिंग और थोइंग के वक्त अगर कोई मटेरियल अपनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ नहीं करता है, तो उसे हम फर्स्ट रेजिस्टेंस मटेरियल बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स. देन ड्यूरेबिलिटी, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन बाय नेचुरल एजेंसीज. ओके, तो जो मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन बाय नेचुरल एजेंसीज, अगर नेचुरल एजेंसी की वजह से कोई मटेरियल जो है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो मटेरियल कब तक टिक सकता है उसके सामने, नेचुरल एजेंसीज के सामने, उसे उसकी ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं. और उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो है साउंडनेस. तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल अगेंस्ट वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस. वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस के सामने मटेरियल कितना रेजिस्ट कर पाता है उसे हम साउंडनेस बोलते हैं. अब वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस क्या होता है कि जो उसके वॉल्यूम में चेंज लाए, ऐसी ताकत या ऐसी स्ट्रेंथ, उसे हम वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस बोलते हैं. तो उसके सामने अगर कोई मटेरियल टिक सकता है तो उसे हम उसकी साउंडनेस प्रॉपर्टी बोलेंगे. ओके, एकॉस्टिक प्रॉपर्टी. अब एकॉस्टिक वर्ड आपने सुना होगा कि एकॉस्टिक ज़्यादातर साउंड से रिलेटेड होता है, ये हमको पता है. तो देखते हैं कि टेक्निकली क्या होता है. इट डील्स विथ ओरिजिन, ट्रांसमिशन, एब्सॉर्प्शन एंड इंसुलेशन ऑफ साउंड ऑफ अ मटेरियल. यानी कि ये जो एकॉस्टिक प्रॉपर्टी है वो किसके साथ डील करती है, क्योंकि ओरिजिन, उसका ट्रांसमिशन, साउंड का ओरिजिन यानी कि उसका सोर्स क्या है, उसका ट्रांसमिशन वो कैसे ट्रांसमिट होता है, उसका एब्सॉर्प्शन एंड इंसुलेशन ऑफ साउंड ऑफ मटेरियल. ओके, तो मटेरियल का जो मटेरियल के अंदर साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से ट्रांसमिट होगा और कहाँ पे एब्सॉर्प्शन होगा और कौन सा मटेरियल जो है वो इंसुलेट कर पाएगा, वो सब प्रॉपर्टी हम एकॉस्टिक प्रॉपर्टी में देखते हैं. तो ये सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल थी, जिसमें हमने डेंसिटी देखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा, बल्क डेंसिटी देखा, पोरोसिटी देखा, वाटर एब्सॉर्प्शन, परमिएबिलिटी, हाइग्रोस्कोपिसिटी, फायर रेजिस्टेंस. थर्मल प्रॉपर्टी में हमने 3 प्रॉपर्टी देखी, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी. उसके बाद फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस देखा, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी देखा, साउंडनेस देखा, एकॉस्टिक प्रॉपर्टी देखा. ओके, तो ये सारी जो थी वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी कोई भी बिल्डिंग मटेरियल के लिए. ओके,
अब उसके बाद हमें देखनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम ये आज देख लेते हैं। तो आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये भी देखो, इसमें 4 या 5 फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो जीटीयू में आते हैं, यानी सभी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, यानी बिल्डिंग मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है वो हम देखते हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज़ दैट प्रॉपर्टी बाय विच द मटेरियल रिएक्ट्स विथ गैसेस, यानी ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से वो गैस के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, सैलिनिटी, सल्फेट्स और अदर सच एलिमेंट्स एंड ब्रिंग चेंजेस इन इट्स कंपोजिशन, स्टेटस, कलर एंड प्रॉपर्टीज़। ओके, यानी केमिकल प्रॉपर्टी मटेरियल की होती है वो क्या होती है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की बाय विच इट कैन रिएक्ट्स विद गैसेस, वाटर, मॉइस्चर, सैलिनिटी, सल्फेट्स और अदर सच एलिमेंट्स, यानी ये सब एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन देती है और उसकी वजह से क्या होता है, एंड ब्रिंग चेंजेस इन इट्स कंपोजिशन, यानी उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव आता है, उसके स्टेटस में कोई बदलाव होता है, यानी कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 फॉर्म में अंदर अंदर ट्रांसफ़र होती है। कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड हो और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी कभी लिक्विड हो और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो गैस में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, और उसका कलर प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आता है, तो वो जो चेंजेस आता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से आता है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। यानी केमिकल प्रॉपर्टी कोई भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी हुई कि जिसकी वजह से वो मटेरियल के कंपोजिशन, उसके स्टेटस, उसके कलर और उसके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस प्रोड्यूस हो या उसमें चेंजेस प्रोड्यूस हो। ओके, तो उसे हम कोई भी बिल्डिंग मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद जो है वो है सल्फेट एक्शंस एंड कोरोजन एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ चेंजेस ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन। देखो, सल्फेट की जो एक्शन होती है या कोरोजन की जो इफेक्ट होती है वो जो है वो एग्जांपल्स है वो चेंजेस के ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन। अब आपका जो कोरोजन होता है, अब कोरोजन या रस्ट में जिसको बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो रस्ट में क्या होता है कि आपका जो आयरन कंपोनेंट होता है वो अगर मॉइस्चर में खुला रखा हो तो उसके ऊपर एक लाल पाउडर जैसा यानी रेड पाउडर जैसा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं या कोरोजन बोलते हैं, स्टील का या आयरन का। तो वो जो रस्ट होता है या कोरोजन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है आयरन की। ओके, आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र आता है और उसके बाद ये रस्ट एक्शन चालू होती है। ओके, समटाइम्स मटेरियल क्रिएट एसिडिक और अल्कलाइन सिचुएशन ड्यू टू विच फर्दर केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। कई बार क्या होता है कि कोई भी मटेरियल जो है वो एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें टेक प्लेस होते हैं, यानी कि केमिकल चेंजेस उसमें हो जाते हैं। तो ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी बिल्डिंग मटेरियल को इफ़ेक्ट करती है। तो फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो ये होती है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच मटेरियल रिएक्ट्स विद गैस। इसमें क्या होता है कि मटेरियल गैस के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, सैलिनिटी के साथ और अदर सच एलिमेंट्स, एंड ब्रिंग चेंजेस इन इट्स कंपोजिशन, उसके स्टेटस यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, कलर, प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा। ओके, यानी अगर कोई मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी हो कि बाय विच उसके कोई भी मटेरियल की कंपोजिशन, उसके स्टेटस, उसके कलर और उसके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आए तो उसे हम वो मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे बिल्डिंग मटेरियल के। उसमें से सबसे फर्स्ट था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने देखा डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी, वाटर एब्सॉर्प्शन, परमिएबिलिटी, हाइग्रोस्कोपिसिटी, फायर रेजिस्टेंस, थर्मल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने देखा स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल रेजिस्टिविटी आर द सब टॉपिक्स ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़, यानी थर्मल प्रॉपर्टी में आपको ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं।
ओके। ये टॉपिक हमको देखो डीप में पढ़ने नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन उसकी खाली डेफिनेशन हमें याद रखनी है। ओके, और डेफिनेशन जो होती है वो वर्ड टू वर्ड आनी चाहिए, तो ही उसके मार्क्स जीटीओ में आपको मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमने देखा फर्स्ट रेजिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी, साउंडनेस एंड एकॉस्टिक प्रॉपर्टी। एकॉस्टिक प्रॉपर्टी में आपने ज़्यादातर देखा कि जो भी मटेरियल होता है वो साउंड के प्रति उसका बिहेवियर क्या होता है, यानी उसका ओरिजिन, ट्रांसमिशन, एब्सॉर्प्शन और इंस्टॉलेशन और इंसुलेशन ऑफ साउंड हम एकॉस्टिक प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं मटेरियल का। यानी कोई भी मटेरियल है वो कितना साउंड प्रूफ है या कितना एकॉस्टिक प्रूफ है वो हम एकॉस्टिक प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने अभी भी दिखा हुआ है, यानी उसको मैं रिपीट करना नहीं चाहता। तो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ेंगे और बाकी के क्वेश्चन कैरिड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर न्यू वीडियोज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।